वेलकम बैक व्यूवर्स, एसईओ के कोर्स में दोबारा खुश आमदीद। अब आगे जाने से पहले मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूं बैकलिंक्स के हवाले से, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप एक सिंगल आर्टिकल के लिए कैसे बैकलिंक्स बनाएंगे, मतलब किस तरीके से आप बैकलिंक्स बनाएंगे और एंकर टेक्स्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप नेचुरली बैकलिंक्स कैसे अर्न कर सकते हैं, यानी कि कमा सकते हैं। मतलब आप किसी को बताएंगे नहीं, कहीं पे अपने लिंक्स खुद क्रिएट नहीं करेंगे और जस्ट आप कंटेंट लिखेंगे और उसको नेचुरली जो है लोग जो है उसको बैकलिंक्स देंगे। ठीक है, तो ये तरीका गूगल भी रेकमेंड करता है और ये तरीका ऐसा होता है, मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि आप जाके किसी मार्केट में किसी शॉप से जो है आप जूते खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं या खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो वो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये चीज़ आपको अच्छी मिली है, तो फिर वो आप लाजमी बात है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं या कोई भी आपसे पूछते हैं तो आप उनको शेयर करते हैं, तो वो आप एक किस्म से उनको रेफ़र वहाँ पे कर रहे हैं। तो उस तरह से उस शॉप की या उस मार्केट की जो है अथॉरिटी बिल्ड होती रहती है। ठीक है, तो फिर उसके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं। सेम तरीका यही है कि कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर आता है और वो यहाँ पर कोई आर्टिकल देखता है और रीड करता है और उनको पता चलता है कि इसमें हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है या हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो वो फिर अपने पास ये बुक मार्क करता है और फिर अपने दोस्तों को या जो भी उनसे कोई पूछता है तो उनको भी ये बताता है, रेफ़र करता है कि ये पेज देखो, इसमें मालूमात है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि जो कोई बंदा अगर कोई रिसर्चर्स होते हैं, लाजमी बात है जो भी लोग कंटेंट इंटरनेट पे लिखते हैं वो रिसर्च करते हैं कि इंटरनेट पे उस चीज़ के बारे में क्या मालूमात पड़ी हुई है। तो अगर आपने कोई मालूमात वहाँ पे दी हुई है, अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखा है और वो गूगल में आ जाता है उस बंदे के पास और उनको आपके आर्टिकल में कोई ऐसी चीज़ मिलती है, मतलब उनको पता चलता है कि यहाँ पे जवाब मौजूद है या इसमें ऑथेंटिक मालूमात है आपके आर्टिकल में, तो वो फिर आपको लिंक करता है। जब भी वो कोई आर्टिकल लिखेगा या कंटेंट लिखेगा तो आपके आर्टिकल को वो लिंक करेगा। तो इसी तरह से आपकी नेचुरली बैकलिंक्स बढ़ेंगे। तो ये तरीका होता है और ये नॉर्मली यही तरीका चलता है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए कंटेंट आपने कौन सा लिखना है, इसके लिए इस तरह कि आप नेचुरली बैकलिंक्स आपको मिले और बहुत ज़्यादा मिले, उसके लिए आपने हमेशा इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना है, मतलब जिसमें मालूमात होती है, जिसमें सवालों के जवाबात होते हैं, उस चीज़ के ऊपर आपने कंटेंट लिखना है। ठीक है, भले आपकी वेबसाइट एफिलिएट के हवाले से हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। मिसाल में आपको ये दे कि जो हमने अभी वेबसाइट बनाई है worldcheaptravel.com, इस पे ये जो आर्टिकल है हाउ टू ट्रेवल चीप इन इटली, ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, मतलब इसमें हमने इंफॉर्मेशन दी है कि इटली में चीप ट्रेवल कैसे किया जाए। ठीक है, फिर उसी तरह बेस्ट चीप ट्रेवल वॉचेस, ये कमर्शियल आर्टिकल है। इसमें हमारा मकसद ये कि लोग आए और यहाँ पर हमारे अमेजोन के लिंक से उस पर जाके वो बस वॉचेस बाय करे और उससे हमें कमीशन मिली। ठीक है, इसी तरह चीप हॉस्टल्स इन एम्स्टर्डम, ये भी एक किस्म से कमर्शियल आर्टिकल है। फिर अगर 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप की हम बात करें तो ये हमारा इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूज़र को। ठीक है, तो इस तरह जो आप इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट लिखेंगे उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, उसके ऊपर गूगल का और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इवेंचुअली इस तरह के आर्टिकल जब आपके रैंक होते हैं तो ये वाले आर्टिकल्स को भी फ़ायदा होता है, इसकी भी रैंकिंग जो है इंप्रूव होती है और इस आर्टिकल पे अगर कोई आता है तो इस पर भी आने का चांस होता है उसका। ठीक है, तो आपने 50% कम से कम लाजमी जो है इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। मतलब हमारा ट्रैवल से रिलेटेड है तो हम ट्रैवल में जाके जो है ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे हम लोग ऐसे कोई लोगों को मालूमात दे सकते हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो इस तरह का कंटेंट अब कोई बंदा जब सर्च कर रहा होगा तो उसको ये जो है लोग रेफरेंस के तौर पे देंगे कि इस आर्टिकल पे जाए, इस बंदे ने भी लिखा है, अच्छा कंटेंट लिखा है। लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपका टॉपिक हो उस पर आपने मालूमात और लोगों के सवालों के जवाब वाले आर्टिकल्स लिखने हैं जिससे आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होता है। क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है, जो कमर्शियल आर्टिकल है जिसमें हम लोग यहाँ पे वॉचेस बेच रहे हैं, इसको कोई भी जो है लिंक नहीं देगा, आसानी से कोई भी लिंक नहीं देगा, क्योंकि जो बंदा देगा वो खुद अपना रैंक करना चाहता है अपने आर्टिकल को। तो आपको अगर वो लिंक देगा तो आपके आर्टिकल को फ़ायदा होगा, उसके आर्टिकल को तो फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इसके लिंक्स आपने खुद बनाने हैं। और ये जो मालूमात वाला कंटेंट होता है, एक तो ये गूगल में जल्दी रैंक हो जाता है क्योंकि गूगल को पता है गूगल को सवालों के जवाब चाहिए, और दूसरा लोग इसको लिंक भी करेंगे तो उससे इसको और भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरी साइट है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मेरी दूसरी साइट है कैमरा लिस्ट कैमरास के हवाले से। इसमें भी ये काफ़ी सारे जो है कमर्शियल आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन यूट्यूब
तो ये एक इंफॉर्मेशन है और ये जो है दूसरों की बनिस्बत जल्दी रैंक हो गया है गूगल के अंदर। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है flyingtoworld.com, जो ट्रैवलिंग के हवाले से आपको पता है। इसमें ये हमारा कीवर्ड है डॉन मोंग एयरपोर्ट टू पताया बस। मतलब डॉन मोंग एयरपोर्ट जो है बैंकॉक के अंदर एक एयरपोर्ट है, उससे डायरेक्टली पताया कैसे बस मिलेगी। ठीक है, तो ये मालूमात लोगों को चाहिए थी, मुझे भी चाहिए थी। तो मैं जो है इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे मालूमात मिल गई, लेकिन इतनी खास नहीं थी। तो फिर जब मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया तो मैंने इस पर खुद आर्टिकल लिखा। अब ये जब हम लिखते हैं ये वाला कीवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो आ रहा है वो तो एड आ रहा है, आप देख सकते हैं गूगल का एड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक वेबसाइट है, और मतलब अगर ऑर्गेनिक सर्च की बात करें तो ये पहला रिजल्ट है। फिर इसके बाद दूसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट, ये चौथा रिजल्ट है, लेकिन अभी तो खैर मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आप दूसरी कंट्री से करेंगे तो ये मेरा वाला आर्टिकल दूसरे नंबर पे रैंक्ड है। ठीक है, अब ये मैंने कंटेंट लिखा, लोगों ने लाजमी बात है देखा होगा। ये पेज है, आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 500 से भी कम वर्ड्स का ये आर्टिकल है। देखिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट का ये फायदा होता है कि अगर कम लेंथ का भी हो तब भी बस उसमें जवाब हो तो बस आपको ट्रैफिक मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल है एहरप का, वो दूसरा वाला टूल काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं ये आपको दिखाता हूँ। इस आर्टिकल के लिए मैंने खुद कोई भी लिंक नहीं बनाया है। ठीक है, ये जो भी आपको, अभी मैं इसको चेक करते हैं कि इसके कितने लिंक्स हैं। इस टूल में मेरे बैकलिंक चेकर है ये, तो इसमें मैं इसके लिंक्स चेक कर रहा हूँ। तो सही है, आप देख सकते हैं यूआरएल रेटिंग इसकी 15 है और 27 बैकलिंक्स इसको मिले हैं। ठीक है, 7% जो है डू फॉलो है 6 डोमेन से और 17% डू फॉलो है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको एक भी लिंक मैंने खुद नहीं बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है और flyingtoworld.com पे उस टाइम पे, और बल्कि अभी तक जो है मैं कोई भी बैकलिंकिंग की मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी। अब इसके बाद जो मैं कमर्शियल आर्टिकल दिख रहा हूँ तो उसके लिए मैं बैकलिंक्स बनाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि DR89 ट्रिप एडवाइजर से इसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। देखिए, और कैसे बैकलिंक्स मिल रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट से इसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये ट्रिप एडवाइजर पे भी मैं जाता हूँ, ये चंद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोगों ने इसको बैकलिंक्स दी है। अब देखिए ना, ये वेबसाइट है, यहाँ पे नीचे आके किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इस हवाले से कि मुझे वहाँ से वहाँ जाना है, तो यहाँ पे इस बंदे ने इसको लंबा छोड़ा ये कमेंट भी लिखा है और यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है कि यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे बंदे ने मालूमात दी है। तो ये लिंक इस बंदे ने मेरे लिए बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। मैंने जैसे ये कंटेंट लिखा था जिसमें इंफॉर्मेशन थी और एक सवाल का जवाब था। और दूसरा यहाँ पे आप देखें, ये है, इसमें इसके अंदर भी बंदे ने बाकायदा मेरा लिंक दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये लिंक मौजूद है। और उसके अलावा जो है ये ट्रिप एडवाइज़र पे आते हैं, और ये ट्रिप एडवाइज़र पे यहाँ पे किसी ने सवाल किया है तो नीचे किसी ने दिया होगा, यहाँ पे जवाब दिया होगा। तो ये देखें, यहाँ पे किसी बंदे ने उसको जवाब दिया है कि फ्लाइंग टू वर्ल्ड, और ये वाला आर्टिकल है। तो इस पे जाके यहाँ पे आपको, बल्कि इस बंदे ने मालूमात मेरी आर्टिकल से ली है, तो फिर रेफरेंस के तौर पे मेरा आर्टिकल भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी टॉपिक हो आपका, उसमें मालूमात वाले आर्टिकल लिखेंगे ना और लोगों के सवालों के जवाब देंगे, तो आपके नेचुरली बैकलिंक्स बनेंगे और उससे ओवरऑल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ेगी, दूसरे आर्टिकल्स की रैंकिंग भी बढ़ेगी, और आपकी डोमेन अथॉरिटी बिल्ड होगी और गूगल आपके ऊपर मजीद ट्रस्ट करेगा। तो अब इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे और बाकायदा वो सिंगल आर्टिकल के लिए लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।